नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। छात्रों, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। यह कहानी सुनना और सुनाना तो एक कला है। लिखना भी एक प्रकार की कला है और इस कला को अभ्यास द्वारा कोई भी सीख सकता है। तो चलो आज हिंदी में कहानी लेखन कैसे करें, कहानी लेखन का सही तरीका कौन सा है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलो देखते हैं कहानी लेखन का सही तरीका। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि कहानी किसे कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी होता है। कहानी के प्रकार कौन से हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, सुवचन या कहावतों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है और चित्रों के आधार पर भी कहानी लिखने के लिए कही जा सकती है। लेकिन हमें परीक्षा में ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न आता है। 5 अंकों का यह प्रश्न होता है 10वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए। कुछ कक्षाओं के लिए वही कहानी का प्रश्न 7 या 10 अंकों के लिए भी होता है। तो चलो कहानी लिखने का आसान इस प्रकार का और सही इस प्रकार का तरीका कौन सा है और 5 में से ज़्यादा अंक या पूरे अंक हम कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहानी लिखते समय कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो जो मुद्दे होते हैं वह मुद्दे 2-3 बार हमें पढ़ना चाहिए। कहानी की रूपरेखा पहले तैयार करनी चाहिए। आरंभ करने से पहले उसे शीर्षक देना चाहिए। कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। कहानी रोचक हो तो समझ में आ सके, इसलिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। संवाद जो है कहानी में वह अवतरण चिन्ह में ही हमें लिखना है। कहानी अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए और कहानी के अंत में उससे जो सीख मिलती है वह सीख जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए कुछ अंक निर्धारित किए होते हैं। कहानी अगर हमने पेपर में लिखी तो उसे जो अंक दिए जाते हैं वह अंक भी किस प्रकार दिए जाते हैं वह भी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहो। तो परीक्षा में हमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न होता है और इस प्रकार के कुछ मुद्दे हमारे सामने होते हैं, जैसे कि एक लड़की, अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाना, अपने लिए कुछ न लेना, दूसरों को बांटना, खुशी का अनुभव करना, सीख। तो इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इन मुद्दों को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना है, अच्छी तरह से उसके बारे में विचार करना है और कहानी का एक ढांचा, कहानी हमें एक प्रकार से मन में ही तैयार करनी है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है और रूपरेखा तैयार करने के बाद ही हमें कहानी लिखना आरंभ करना चाहिए। तो चलो कैसे यह कहानी हम लिख सकते हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। देखो यहाँ यह कहानी लिखी हुई है। तो सबसे पहले कहानी की
रूपरेखा एक बार हमारे मन में तैयार हो गई तो हमें कहानी लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले कहानी लिखना जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कहानी को एक शीर्षक देना होता है। कहानी का नाम या शीर्षक जिसे लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ अंक निर्धारित होते हैं। तो यहाँ इस कहानी को शीर्षक दिया है बांटने की खुशी। और शीर्षक के बारे में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक, छात्रों ध्यान में रखो कि शीर्षक कुछ शब्दों में ही होता है, 1, 2 या 3 शब्दों में ही होता है, वाक्यों में नहीं होता है। कुछ छात्र इस प्रकार शीर्षक लिखते हैं, बांटने से खुशी मिलती है। यह तो वाक्य हो गया, हमें शीर्षक तैयार करना है। तो शीर्षक वाक्य में नहीं होता है, तो शीर्षक शब्दों में होता है, यह हमें ध्यान में रखना है। और उस शीर्षक को पढ़ने से ही उस कहानी में क्या होगा यह पता चलना चाहिए। और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि यह पूरी कहानी पढ़नी चाहिए। निशा संपन्न घर की लड़की थी। उसके पिता बड़े व्यापारी थे और उसकी माँ एक स्कूल की संचालिका थी। निशा के घर में नौकर चाकर और सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। उसकी सहेलियां भी उसी की तरह संपन्न परिवारों से थी। निशा का विद्यालय उसके घर से काफ़ी दूर था। उसकी अपनी कार का ड्राइवर गाड़ी से उसे स्कूल छोड़ने जाता था। छात्र ऐसा लिखते हैं कि कुछ जैसे कि यह मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को देखकर छात्र क्या करते हैं, एक लड़की थी, उसने अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाया। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया, दूसरों को बांटा और उसे खुशी का अनुभव हुआ। तो सामने वाले के समझ में यह कहानी नहीं आएगी या कहानी में कोई भी आनंद नहीं आएगा। और इसीलिए कहानी का जो लेखन हमें करना है तो उसमें रुचि बढ़नी चाहिए, पढ़ने वाले की रुचि बढ़नी चाहिए। इसलिए कहानी की भाषा जो है वो रोचक होनी चाहिए। और इस प्रकार परिच्छेदों में, जैसे कि एक प्रसंग खत्म हुआ तो दूसरे परिच्छेद में हमें लिखना चाहिए। इस प्रकार कम से कम 2 या 3 परिच्छेद उस कहानी में होना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस सड़क से होकर उसका ड्राइवर गाड़ी ले जाता था उसके किनारे एक झोपड़पट्टी थी। वह देखती झोपड़पट्टी के छोटे छोटे बच्चे खाने पीने की चीज़ों के लिए आपस में झगड़ते और छीना झपटी करते थे। इन बच्चों का यह दृश्य वह रोज जाते आते देखती थी। दीपावली आने वाली थी। दीपावली के तीसरे दिन ही तो उसका जन्मदिन था। वह हर बार नए ढंग से अपना जन्मदिन मनाती थी। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा। सबने अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ सुझाव दिया। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने माता पिता की अनुमति से अपनी गुल्लक में जमा पैसों से खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें, कुछ कपड़े और खिलौने आदि खरीदे। बाजार से लौटते हुए ड्राइवर से झोपड़पट्टी के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने झोपड़पट्टी के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों ने वैसा ही किया। देखो छात्रों, यहाँ कुछ संवाद है। उस लड़की ने बच्चों से कहा कि बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यह जो संवाद है वह संवाद देखो यहाँ अवतरण चिन्ह में लिखा है। तो इस प्रकार संवादात्मक वाक्य अगर कहानी में है या लिखने हैं तो उन्हें हमें अवतरण चिन्ह में लिखना बहुत ही आवश्यक है। निशा ने बाजार से खरीदा हुआ सारा सामान
इन गरीब बच्चों में बांट दिया और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस बार निशा को जन्मदिन मनाने की जो खुशी हुई वह निराली थी। यह जन्मदिन पर कुछ पाने की नहीं, दूसरों को बांटने की खुशी थी। यहाँ कहानी खत्म हो गई है। तो कहानी के अंत में हमें उस कहानी से जो सीख मिलती है, जो संदेश मिलता है, वो इस प्रकार अगली पंक्ति में लिखना आवश्यक होता है। तो सीख, पाने से ज़्यादा देने में खुशी होती है। यहाँ छात्र और एक गलती करते हैं कि सीख ये जो शब्द है उसे जो है दूसरी ई यानी कि दीर्घ ई है, देखो यहाँ, यानी कि दूसरी वेलांटी है, पहली वेलांटी कभी भी नहीं लिखनी है यहाँ, जिससे आपका आधा अंक यहाँ कम हो सकता है। तो यह बात छात्रों को ध्यान में रखनी है। और ये जो सीख होती है वह भी संक्षेप में होती है। संक्षेप में होती है इसका मतलब यह नहीं कि कुछ शब्दों में होती है, तो वाक्य में होती है। सीख लिखते समय वह एक वाक्य में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाक्य में होनी चाहिए, उससे बड़ी सीख हमें नहीं लिखनी है। शीर्षक कुछ शब्दों में होता है और सीख जो है वह वाक्य में होता है, यह हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमें कहानी लिखनी है। तो यह पूरी कहानी लिखने पर हमें उसके जो अंक दिए जाते हैं, जब अपने लिखे हुए पेपर जब जांचे जाते हैं तब 5 अंक उस कहानी के लिए है। तो 5 में से कितने अंक हमें मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो वह अंक कैसे दिए जाते हैं, मतलब कहानी लेखन के लिए जो अंक दिए जाते हैं वह अंकदान कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो शीर्षक लिखते हैं उस शीर्षक के लिए 1 अंक होता है। अगर सही इस प्रकार का शीर्षक हमने लिखा तो 1 अंक हमें मिल जाता है। और अंत में जो सीख लिखते हैं वह भी सही इस प्रकार की सीख अगर हमने लिखी है तो उसके लिए 1 अंक दिया जाता है, मतलब 2 अंक हुए। और यहाँ बीच में जो पूरी कहानी हमने लिखी है उसके लिए 3 अंक होते हैं। तो ये जो कहानी है, जो कहानी हमने लिखी है, उसके लिए अंकदान करते समय उसके लिए जो 3 अंक है, तो प्रभावी या प्रवाही विषय प्रस्तुति अगर है, हमारी भाषा शैली अगर रोचक हो, मुहावरों का, कहावतों का अगर इस्तेमाल हमने वहाँ किया है, शुद्ध इस प्रकार की भाषा शैली हो, तो 3 अंक वहाँ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 अंकों के लिए ये कहानी लेखन का प्रश्न होता है। अगर ये सारी बातें अगर हमने अच्छी तरह से ध्यान में रही और उसका अच्छी तरह से सराव अगर हमने किया तो निश्चित रूप से 5 में से 5 अंक इस कहानी लेखन के हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले हिंदी के सभी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।